नीट पेपर लीक सहित विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा। धौलपुर जिले के बसेड़ी में एनएसयूआई द्वारा देश भर में चलाए जा रहे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर ब्लॉक बसेड़ी द्वारा हिंगोटा स्थित एक निजी विद्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव ध्रुवेंद्र सिंह खड़ौरा, विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्लॉक कांग्रेस प्रवक्ता रामबली शर्मा, लोकेश पारासर, अनूप गुर्जर और अमित परमार महारपुरा रहे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष यसू शर्मा द्वारा की गई। मुख्य अतिथि ध्रुवेंद्र सिंह खड़ौरा ने कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश भर में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली, महंगी शिक्षा और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों के खिलाफ छात्रों और युवाओं की आवाज को बुलंद करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह अभियान शिक्षा और रोजगार के अधिकार की लड़ाई को मजबूत करेगा। ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा ने बताया कि 28 राज्यों के 28 शहरों में 25 जून से 9 अगस्त तक यह राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान गिरिराज परमार, अमित सेन, प्रवीण साक्य, बानू कुशवाहा, सोनू जगरिया आदि मौजूद रहे। एसपी ने बसईनवा पुलिस चौकी का किया निरीक्षण। धौलपुर एसपी विकास सागवान ने जिले की बसईनवा पुलिस चौकी का निरीक्षण कर पुलिस व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपराधियों के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एसपी ने पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान की प्रगति की भी जानकारी ली। उन्होंने अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले में अपराधियों, वांछित बदमाशों और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रखी जाए। क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने तथा आमजन से बेहतर संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने चौकी परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया तथा अभिलेखों को व्यवस्थित रखने, लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने और फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों से कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान किया जाए तथा पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखा जाए। इस अवसर पर कोलारी थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा, सैपू थाना प्रभारी प्रेमेंद्र रावत, बसईनवा पुलिस चौकी प्रभारी शिवगणेश एवं पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सड़क हादसे में पुलिस हेड कांस्टेबल का निधन। ड्यूटी के दौरान हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने जा रहा था जयपुर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिससे परिवार सहित धौलपुर जिला पुलिस में शोक की लहर दौड़ गई। जिसके अंतिम संस्कार में एसपी विकास सागवान ने शामिल होकर पुष्पचक्र अर्पित किए। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा पुत्र सीताराम मूलतः धौलपुर जिले के बसईनवा कस्बे के चौक मोहल्ला के निवासी थे, जो फिलहाल परिवार के साथ धौलपुर शहर में सैपू रोड पर रहते थे। बुधवार देर शाम को राजाखेड़ा थाने से धौलपुर होते हुए हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करने के लिए जयपुर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में धौली थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव के पास सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल पास में ही स्थित मरैना अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन उपचार के दौरान रात में उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे के अधिकारी जिला अस्पताल धौलपुर पहुंच गए। गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ हेड कांस्टेबल देवेंद्र कुशवाहा के पार्थिव शरीर को पुलिस वाहन से उनके पैतृक गांव बसईनवा ले जाया गया। एसपी विकास सागवान सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं जवान अंतिम संस्कार में शामिल हुए, जिन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके कर्तव्यनिष्ठ और मिलनसार व्यक्तित्व को याद किया। इस दौरान एसपी विकास सागवान ने पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए। साथ ही पुलिस जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। धौली थाने के एसएचओ अशोक पहलवान ने बताया कि टक्कर मारने वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चालक की तलाश जारी है। मामले की जांच की जा रही है। अपहरण एवं लूट के मामले में 2 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की बाड़ी शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने अपहरण और मारपीट के एक मामले में कार्रवाई की है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हाईवे बाईपास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ थाने में दर्ज मामले में पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि यह मामला 10 जुलाई की रात का है। रात करीब 11 बजे बाड़ी शहर के महाराजबाग कॉलोनी निवासी सचिन पुत्र अनार सिंह गुर्जर अपने खेत से घर लौट रहे थे। सरमतरा रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के पास पीछे से आई एक बोलेरो गाड़ी उनके आगे आकर रुकी। पीड़ित सचिन ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि गाड़ी में सवार जीतू, रामदास, भूरा और अन्य लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में डालकर गांव खटाने का पुरा ले गए। खटाने का पुरा में सचिन को एक पेड़ से बांधकर फिर से मारपीट की गई। आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए आरोपी भूरा और रामदास पुत्र दुरोचन गुर्जर निवासी खटाने का पुरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी हाईवे बाईपास से मुखबिर की सूचना पर की गई। 17/7 को सचिन नाम
कि व्यक्ति ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुझे 3-4 व्यक्ति गाड़ी में पटक कर अपहरण करके ले गए और मेरे साथ मारपीट की। इस पर थाना जा पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा में मुलजिम भूरावा रामदास पुत्र द्रोजन निवासी खटानी कपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश जारी। युवाओं ने मनाई क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती। धौलपुर जिले के बाड़ी में महान क्रांतिकारी एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके अद्वितीय साहस, देशभक्ति एवं बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्षण तक अंग्रेजों के सामने झुकने की बजाय वीरगति को स्वीकार किया। उनके आदर्श हमें राष्ट्र सेवा, साहस और त्याग की प्रेरणा देते रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन ऋषभ शर्मा द्वारा किया गया। अंत में सभी उपस्थित जनों ने महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के आदर्शों पर चलने तथा राष्ट्र हित के सदैव कार्य करने का संकल्प लिया। आजाद का प्रिय नारा दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी रहे हैं, आज़ादी रहेंगे, सभी ने जोर शोर से लगाया तो माहौल देशभक्तिपूर्ण हो गया। ऋषभ शर्मा ने बताया कि चंद्रशेखर आजाद कम आयु में ही भारत की स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ गए थे। असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल बताया। तभी से वे चंद्रशेखर आजाद कहलाए। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन के प्रमुख क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने संकल्प लिया था कि वे जीवित अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आएंगे। उन्होंने अकेले बहादुरी से मुकाबला किया और कई पुलिसकर्मियों को चुनौती दी। जब अंतिम गोली बची तो अपने संकल्प को निभाते हुए स्वयं को गोली मारकर वीरगति प्राप्त की ताकि वे अंग्रेजों के हाथ जीवित ना पड़ें। उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अद्वितीय साहस, आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना जाता है। आज बाड़ी शहर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती बनाई गई थी चंद्रशेखर आजाद गेट पर, और सभी की मांग यही है कि चंद्रशेखर आजाद गेट पर चंद्रशेखर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे लोगों को उनसे प्रेरणा मिले। और चंद्रशेखर आजाद जी कम उम्र में ही देश के लिए शहीद हो गए थे। आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत आजाद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती यहाँ बनाई गई। हमने पिछली बार भी जयंती जब बनाई थी तो प्रशासन से मांग की थी कि यहाँ पर एक मूर्ति का अनावरण किया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने मांग को अनदेखा कर दिया। हम प्रशासन से पुनः मांग करते हैं कि यहाँ पर मूर्ति का अनावरण होना चाहिए। और आज युवाओं ने काफ़ी अच्छी संख्या में एकत्रित होकर पंडित आजाद चंद्रशेखर जी की जयंती को मनाया। बाड़ी कोतवाली सीआई लगाए गए महेंद्र शर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाने के सीआई पद पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने महेंद्र शर्मा को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में सीआई महेंद्र शर्मा ने गुरुवार को कोतवाली थाना एसएचओ के पद पर पदभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद महेंद्र शर्मा ने बताया कि डीजीपी द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियानों में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। शहर की गश्त व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। कोई भी अपराधी किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं शहर में अवैध शराब, जुआ सट्टा को लेकर भी कार्रवाई होगी। सीएलजी सदस्यों की जल्द एक बैठक होगी जिसमें सभी सीएलजी सदस्यों से कानून व्यवस्था को लेकर वार्ता की जाएगी। सीआई महेंद्र शर्मा ने बताया कि शहर में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को लेकर आम नागरिकों को समस्या नहीं हो, फरियादियों को जल्द न्याय मिले, यह उनकी प्राथमिकता रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के आदेश अनुसार आज मैंने बाड़ी कोतवाली में ज्वाइन किया। बाड़ी कोतवाली इलाका में अपराधियों के विरुद्ध डीजी साहब द्वारा चलाए जा रहे अभियानों के तहत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। पेंडिंग मुकदमात का निस्तारण, लोकल एवं स्पेशल एक्ट की कार्रवाई एवं जन सहभागिता सीएलजी मीटिंग आदि ली जाएंगी और गश्त एवं कानून व्यवस्था को प्रभावी किया जाए। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में जिले के सभी पुलिस थानों पर सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखी, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों की बैठकें आयोजित कर कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण एवं जन सहभागिता से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। इसी क्रम में एसपी ने मनिया थाने में आयोजित बैठक में सहभागिता कर सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखी एवं स्थानीय नागरिकों से संवाद स्थापित किया। उन्होंने क्षेत्र की कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द एवं अपराध नियंत्रण के संबंध में सुझाव प्राप्त किए। पुलिस जन सहयोग को और अधिक सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया। इस दौरान सीओ खलील अहमद, थाना प्रभारी अनिल गौतम सहित बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्य एवं आमजन उपस्थित रहे। जिले भर में आयोजित इन बैठकों के दौरान सीएलजी सदस्यों, महिला सुरक्षा सखी एवं नागरिकों के साथ
खुला संवाद स्थापित किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं, कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराधों की रोकथाम, महिला एवं बाल सुरक्षा, साइबर अपराध, नशा तस्करी, यातायात व्यवस्था, सोशल मीडिया की जिम्मेदारी पूर्ण उपयोग तथा जन सहभागिता को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। साथ ही आमजन से सुझाव प्राप्त कर उनके प्रभावी समाधान, पुलिस के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने तथा प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा व्यवस्था का सहभागी बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है। बैठकों के दौरान उपस्थित सदस्यों से क्षेत्र में शांति, सौहार्द एवं भाईचारा बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की जा रही है। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों, अवैध मादक पदार्थों की बिक्री एवं तस्करी, साइबर अपराध, महिला एवं बाल अपराध, अवैध हथियार, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों तथा अन्य किसी भी आपराधिक घटना की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराने का आग्रह किया जा रहा है ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एसपी सागवान ने कहा कि पुलिस और आमजन के बीच विश्वास, संवाद एवं सहभागिता ही प्रभावी पुलिसिंग की आधारशिला है। सीएलजी सदस्य एवं महिला सुरक्षा सखी पुलिस के महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिनके सहयोग से अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाए रखने, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की जा सकती है। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के खिन्नौट गांव में विकास के दावों की हकीकत बारिश के बाद सामने आ गई है। यहां स्कूली बच्चों को रोजाना कीचड़ और पानी से भरे कच्चे रास्ते से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बारिश के बाद स्कूल जाने वाला मुख्य मार्ग दलदल में तब्दील हो गया है। छोटे छोटे बच्चे फिसलकर गिर रहे हैं, जिससे उनकी यूनिफॉर्म और किताबें खराब हो रही हैं। अभिभावकों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण अशोक कुमार का कहना है कि इस समस्या की शिकायत कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण मासूम बच्चों को रोज परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर जल्द से जल्द पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि बच्चों को सुरक्षित और सम्मानजनक रास्ता मिल सके। नाबालिग बालिका का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास। धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र का है। कोर्ट की विशिष्ट न्यायाधीश प्रीति नायक ने आरोपी साहब सिंह पुत्र सिरमौर निवासी, रीचरा थाना सरमुत्रा और लपकुश पुत्र रामबरन निवासी, बरीपुरा थाना बसईडांग को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राम कुमार पारासर ने बताया कि मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र का वर्ष 2022 का है। परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी करीब 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री का आरोपियों द्वारा जबरन अपहरण कर रीछरा गांव ले जाया गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 36 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। मामले में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं इस प्रकरण में एक अन्य आरोपी विष्णु को पूर्व में ही फरार घोषित किया जा चुका है। दिनांक 12/8/2022 को थाना इलाका कंचनपुर में परिवादी द्वारा FIR दर्ज कराई थी पॉक्सो एक्ट में, जिसमें अभियुक्त लवकुश और साहब सिंह और विष्णु 3 लोगों के नाम दर्ज हुई थी। इसमें तीनों के खिलाफ चार्जशीट पेश हुई। चार्जशीट के बाद 36 गवाह हुए, 40 प्रदर्श हुए। उसके बाद बहस हुई। बहस के बाद आज दिनांक 23/7/2026 को पॉक्सो जज सुश्री प्रीति नायक द्वारा फैसला दिया गया, जिसमें विष्णु, लवकुश और साहब सिंह को 20-20 साल की सजा, 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। अदम अदायगी 6 महीना की अलग से सजा का प्रावधान किया गया है। इनर व्हील क्लब धौलपुर का स्थापना समारोह हुआ संपन्न। धौलपुर जिले में इनर व्हील क्लब धौलपुर डिस्ट्रिक्ट 305 द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए नवीन कार्यकारिणी का स्थापना समारोह हर्षोल्लास एवं गर्मियों में वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं इनर व्हील प्रार्थना के साथ हुआ। इसके पश्चात नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर 2026-27 के लिए अध्यक्ष इंदिरा जिंदल, उपाध्यक्ष मधु गर्ग, सचिव रेणु भार्गव, कोषाध्यक्ष आकांक्षा भार्गव, ISO रजनी मंगल, क्लब कोरिस्पोंडेंट कविता गर्ग तथा क्लब एडमिन रिया गर्ग ने अपने अपने दायित्व ग्रहण किए।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष इंदिरा जिंदल ने अपने संबोधन में क्लब की आगामी सेवा परियोजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए सभी सदस्यों से सेवा, मित्रता एवं समर्पण की भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि क्लब इस वर्ष रीच एंड इंस्पायर की थीम को साकार करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक सेवा कार्यों को पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। समारोह में क्लब की अध्यक्ष इंदिरा जिंदल, सचिव रेणु भार्गव, ISO रजनी मंगल, कोषा अध्यक्ष आकांक्षा भार्गव, CC कविता गर्ग, पूर्व अध्यक्ष रेणु गुप्ता, सदस्य आरती गर्ग, दिव्या गुप्ता, नेहा गर्ग, ममता गर्ग, रेखा मोदी, शारदा मोदी, सौम्या रस्तोगी, भावना अग्रवाल, नूतन गोयल, रचना बंसल आदि उपस्थित रहीं। सभी सदस्यों ने नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं देते हुए क्लब की भावी गतिविधियों में पूर्ण सहयोग का विश्वास व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। अंत में सभी सदस्यों ने आपसी सौहार्द एवं आत्मीयता के साथ नवगठित कार्यकारिणी का अभिनंदन किया तथा समाज सेवा के नए संकल्पों के साथ नए सत्र का शुभारंभ किया। कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने जंतर मंतर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में जांच की मांग की। धौलपुर जिला कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ द्वारा जंतर मंतर पर छात्रों के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में अध्यक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष अमन भार्गव ने बताया कि दिल्ली जंतर मंतर पर दिनांक 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज पर प्रसंज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर छात्रों द्वारा दिनांक 20 जुलाई का जंतर मंतर पर किए गए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों, बिना वर्दीधारी लोगों द्वारा प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ की गई मारपीट पर प्रसंज्ञान लेते हुए दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावे तथा छात्रों के आंदोलन में जो लोग जबरन हिंसा फैलाने का प्रयास कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आंदोलन के दौरान विशेष रूप से छात्राओं के साथ जिन पुरुष सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली पुलिस के विरुद्ध उनकी बर्बरतापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए निंदा प्रस्ताव भी पूरे देश की बार एसोसिएशन के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए।